हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई का जो पेपर हुआ है उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें जो जितने भी वाद पूछे गए हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट है, केसेस हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। कल हमने एक केस के बारे में बात किया था। वो क्वेश्चन क्या था, और ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही सेट में पूछा गया है, और यह जो है 2017 के सेट में पूछा गया है, और ये जो 2018 का 2021 का जो पेपर हुआ है यूपीएसआई का, उसमें भी ये दोनों क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो हो सकता है कि ये आगे भी जो आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। यह पहला क्वेश्चन उसमें जो था, कल हमने जो डिस्कशन किया था वो था कि किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। तो हमने आपको बताया था कि सरला मुदगल बना भारत संघ के केस में ये कहा गया था, और यह जो है आईपीसी के 400 जो आईपीसी की धारा है 494 उसमें दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो ये बातें हमने कल डिस्कशन कर चुके थे और डिटेल में किए थे। आज का जो क्वेश्चन है वह है, किन्हें जनहित याचिका की जननी कहा जाता है? जिन्होंने अदालत में 100 से भी अधिक जनहित याचिका दायर की, जिनमें प्रमुख प्रख्यात भागलपुर अखपुरवा कांड और विचाराधीन कैदी मामला था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि कपिला हिंगोरानी क्या है और इनके बारे में, इनको क्यों जनहित याचिका की जननी कहा जाता है। उसके बाद हुसैन आरा खातून क्या था, इंदिरा जयसिंह वाद क्या है, लिली थॉमस वाद क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो पुष्पा कपिला हिंगोरानी है, इनको जानने से पहले हम थोड़ा पीआईएल के बारे में जानेंगे। तो पीआईएल होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लोक हितवाद या फिर सामाजिक हित याचिका भी कहते हैं। और पीआईएल होता क्या है, तो एक ऐसी याचिका है जो जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति स्वयं या अन्य कोई व्यक्ति संस्था द्वारा पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठा सकता है, या फिर उसमें पिटीशन दायर कर सकता है। या तो स्वयं पीड़ित व्यक्ति या फिर उसकी ओर से कोई संस्था या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी क्या कर सकता है, पिटीशन दायर कर सकता है। तो ये है पीआईएल के, थोड़ा सा आप परिभाषा जान गए होंगे। अब कुछ बातें हम पुष्पा कपिला हिंगोरानी के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पुष्पा कपिला हिंगोरानी को क्यों जो है इनको जनहित याचिका की जननी कहा गया है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, उसको हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो भारत में जनहित याचिका की शुरुआत जो है 1980 के दशक में हुआ था। यानी 1980 में पीआईएल का जो है शुरुआत भारत में प्रारंभ हुआ था, और इसका जो श्रेय है न्यायमूर्ति पीएन भगवती को जाता है। इसीलिए न्यायमूर्ति पीएन भगवती को फादर ऑफ क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ पीआईएल कहा जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। किसको, तो पीएन भगवती को कहा जाता है। पीएन भगवती को पीआईएल के पिता कहा जाता है। और जो पीआईएल की जो जननी है वो किसको कहा जाता है, तो जनहित याचिका की जननी कपिला हिंगोरानी कहा जाता है। एक केस आता है हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य, 1979 का केस था। उस वाद में क्या कहा गया था, तो उसमें जो थी वकील जो थी वो पुष्पा कपिला हिंगोरानी थी, और उन्होंने एक पिटीशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। और इस मामला क्या था, इसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में इनके द्वारा एक पीआईएल दायर किया गया, जनहित याचिका दायर किया गया। यह याचिका बिहार जेल में बंद कैदियों से संबंधित थी, जिनके मुकदमे अदालत में लंबे समय से लंबित थे। और जब आपातकाल लागू हुआ था उस समय भी ये काफ़ी लंबे तक ये मतलब पेंडिंग रह गया था ये केसेस, और उसमें जो है कैदी अनावश्यक रूप से कैदी जेल में बंद थे। इससे संबंधित क्या हुआ कि पीआईएल में कहा गया कि उस समय जो पीएन भगवती थे वह उस पीठ की जो वो पीठ बनाया गया था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो उन्होंने कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता के मामले में त्वरित न्यायिक जो सुनवाई है उसको निर्देश दिया था। और इसमें क्या किया गया कि जो जितने भी 40,000 कैदी थे उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया। तो इसलिए जो है, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस यानी पीआईएल इन्होंने दायर किया था। और पहला पीआईएल दायर करने के कारण जो कि पहला केस था पीआईएल से संबंधित, वो था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979। इसीलिए जो है इनको पीआईएल को जननी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इनको जनहित याचिका की जननी कहा जाता है। तो इन्होंने ही पहला पीआईएल दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य 1979 के संबंध में। और ये जो है 40,000 कैदियों से संबंधित केस था। अगला केस है इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट, 2017 का केस है।
और यह जो केस है किससे संबंधित था, तो यह केस जो है सीनियर एडवोकेट लेकर कि कौन सीनियर एडवोकेट होगा उसको परिभाषित कैसे किया जाएगा, तो उससे संबंधित यह केस था। और इसका जो है सीनियर एडवोकेट का निर्धारण कौन करेगा, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी फॉर डेजिग्नेशन फॉर सीनियर एडवोकेट्स। तो यह उससे संबंधित केस है। अगला केस है इम्पोर्टेंट केस है लिली थॉमस। इसके बारे में आप लोग ये बहुत चर्चा में केस रहा है। जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि राहुल गांधी जो चर्चा में थे वो मोदी सरनेम टिप्पणी जो किए थे, तो उन पर क्या हुआ था कि मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। और इसी के लेके था कि इनका जो है कि जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का एक अधिनियम है, उसमें क्या किया गया था कि जितने भी विधायक है और सांसद है, अगर वो 2 साल से अधिक 2 साल से अधिक अगर उनको सज़ा हो जाती है तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, तुरंत भंग हो जाएगी। तो ये इसके बारे में कहा गया, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो लिली थॉमस का केस जो है यह 2013 का केस है, उससे संबंधित है। और इसी के कारण जो है राहुल गांधी की क्या है ये मामला चल रहा है। तो ये 2013 का केस है लिली थॉमस वर्सेस भारत संघ का वाद है 2013 का। इसमें 2 न्यायाधीश पीठ ने क्या हुआ था, सुनवाई की थी। और यह जो है लिली थॉमस क्या थी, एक वकील थी। इसमें यह मामला क्या था, तो यह मामला संसद या विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने यह 2020 में इसमें फैसला सुनाया था। और इसके तहत जो है राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर सभी उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा होने के लिए अपने आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करने होंगे। इसमें यह फैसला सुनाया गया। इसके मुताबिक किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी भी मामले में अगर 2 साल या उससे अधिक सज़ा मिलती है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जाएगी। यही मामला था कि इन पे क्या हुआ था, राहुल गांधी पे क्या हुआ था, मानहानि का केस कर दिया गया था। मानहानि केस में 2 साल की सज़ा होती है। जब आप आईपीसी जब पढ़ेंगे तो उसमें एक धारा आता है 499 और 500 जब आप पढ़ेंगे तो 499 में मानहानि की परिभाषा दी गई और आईपीसी की धारा 500 में इसका दंड दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो मानहानि का जो दंड होगा वो 2 साल का होगा, ये बात कही गई है, 2 वर्ष का। तो इसी वजह से जो राहुल गांधी हैं उन पे मानहानि के केस चल रहा है। अगर इनको सज़ा हो जाती है तो 2 साल का उनको कारावास हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनकी जो है जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत क्या होगा, इनको 2 साल की सज़ा हो जाएगी और यह जो है इनकी जो सदस्यता है जो रद्द हो जाएगी। और इसमें यह भी कहा गया कि सज़ा ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत क्या होगा, 2 साल की अगर सज़ा पूरी भी कर लेते हैं तो पूरी सज़ा होने के बाद भी जो है अगर ये 6 महीने तक सज़ा होने के 6 महीने तक क्या कर सकते हैं, ये चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये बातें कही गई थी लिली थॉमस में। तो हमने आपको बताया हुसैन आरा खातून में क्या था। तो हुसैन आरा खातून यह जो है 1979 का केस है और यह जो है PIL से संबंधित पहला केस था। और उसमें वकील जो थी पुष्पा कपिला हिंगोरानी थी। और वहीं जो है लिली थॉमस 2013 का केस है और इसकी जो है लिली थॉमस एक वकील थी। और इसमें यही कहा गया था कि अगर किसी विधायक या फिर सांसद को 2 साल की सज़ा हो जाती है या उससे अधिक तो उसकी सदस्यता जो है तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। और ये भी कहा गया कि वो सज़ा पूरा होने के बाद भी वो 6 माह तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते या फिर अपना चुनाव में दावेदारी नहीं रख सकते, ये बात कही गई है। तो ये था लिली थॉमस संबंधित केस। और हुसैन आरा खातून क्या था और इंदिरा जयसिंह भी हम बताए हैं, ये 2017 का केस है। ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें सीनियर एडवोकेट कौन होगा इसके बारे में इसको लेकर ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें हमने UPSI से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में देखा है। और ये जो है लैंडमार्क जजमेंट है, कपिला हिंगोरानी को क्यों जनहित याचिका की जननी कहा जाता है, ये हमने सारा बातें डिस्कशन की। जो कल भी क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 से लेके 21 तक और उससे संबंधित लैंडमार्क जजमेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये था हमारा आज का दूसरा एपिसोड। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।